अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हर दिन एक नई वाइब, तो जल्दी से कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। कैसे हैं जी आप सब। यहाँ पे मॉर्निंग का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। आज सुबह सुबह ही मैंने ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मौसम अच्छा था तो मैंने कहा कि चलें आज ना कुछ बातें ऐसी करते हैं कि थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाए। और आपको पता है ना कि मेरी आपने पिछली वीडियो में तो आपने गैस कर लिया होगा ना, मेरी वीडियो और मेरा चैनल, जो कि पहले 2 चैनल मेरे जो थे ना वो फ्लॉप हो चुके थे। एक तो पर पता नहीं डिलीट ही हो गया, परमानेंटली डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। आई डोंट नो उसमें कोई मिस्टेक थी या क्या था, मुझे उस बारे में नहीं पता, कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो मैंने फिर ये एक और नया चैनल बना लिया। ज़िंदगी ना हमें आजमाती है, ख्वाबों में तख़ीर होती है, मंसूबे टूट जाते हैं, दरवाजे बंद, और उन लम्हात में जब सब कुछ भारी महसूस होता है और आगे का रास्ता गहरी ही नहीं लगता है, तरक करना सबसे आसान ऑप्शन की तरह महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ सच है, हर धचका, हर नाकामी, शक का लम्हा, हर चीज़, बड़ी चीज़ का ना बीज लिया जाता है। तरक्की, ताकत और आखिर कामयाबी। ये मुझे भी यही था कि मतलब कि मेरे 2 चैनल फ्लॉप हुए हैं, सो कोई बात नहीं, अगेन मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ और फिर इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो हमें मिलेगी। लेकिन बहुत से लोग ना ये चीज़ें तब्दील होने से पहले ना छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने ना छोड़ा नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मेरी मेहनत है और मैं ऐसे ही करूँगी, मैं फेस शो नहीं करूँगी। बस ये है कि डेली रूटीन जो है ना वो आपसे शेयर करती रहूँगी। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जद्दोजहद कमज़ोरी की लामत नहीं है, ये तहरीक की लामत है। इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं, इसका मतलब है मुश्किल होने पर भी आपको ज़ाहिर होने के लिए काफ़ी ख्याल है। सबसे अहम बात यह है कि कभी हिम्मत ना हारे, क्योंकि आप उसका अपने आप से मकरूज़ हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं जितना आप समझते हैं। कहते ना, सड़क लंबी हो सकती है, तरक्की सुस्त हो सकती है, लेकिन आगे आगे है, यहाँ तक के छोटे कदम वक्त के साथ बढ़ जाते हैं। तो बस ये था कि आगे बढ़ते हैं। मैंने भी यही सीखा कि आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पीछे जो होना था हो गया, चैनल फ्लॉप होने थे हो गए। इससे मुझे कोई ऐसा ख़ास नहीं था कि नहीं जी मुझे नहीं बनाना चाहिए चैनल। यहाँ पे होता है ना कि एक बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि ये छोड़ दूँगी, मैं ऐसे कर दूँगी। लेकिन नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले भी मैं मेहनत कर रही थी, लेकिन अभी भी मैं करूँगी। और इंशाल्लाह कुछ ऐसा कंटेंट तो आपको पता है ना कि जो नो फेस शोइंग गर्ल्स होती हैं ना, या लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके पास ना आखिर में सिर्फ डेली रूटीन्स का ऑप्शन ही होता है। उसके अलावा ना उनके पास कोई ऐसा जो ऑप्शन नहीं होता कि क्या वो आप लोगों के साथ कोई और चीज़ शेयर करें या कुछ भी। लेकिन बस मेरे पास भी यही ऑप्शन था कि मैं ना डेली रूटीन जो है वो शेयर करूं आप लोगों के साथ। पिछली वीडियोस में भी आपने देखा, मैं ना कर रही हूं मेहनत। मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब हो जाऊंगी इंशाल्लाह। सो बस इसी उम्मीद पे ना मैंने फिर से दोबारा अपना चैनल, एक 3rd चैनल का मैंने ट्राई ले लिया, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी आप लोग मुझे देंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और सब ने मुझे कहा कि नहीं छोड़ दो, ये काम मुश्किल है, ये है वो, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यानी कि मैं मेरी यही कोशिश है कि मैं हो जाऊंगी कामयाब एक ना एक दिन। तो इसमें आप लोग मेरा साथ दें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे नीड है आप लोगों की सपोर्ट की। सो इंशाल्लाह एक हम अच्छी फैमिली बनेंगे और हम एक मिसाल कायम करेंगे कि लाजमी नहीं है कि आप फैमिलीज़ दिखाएं या फिर फैमिली व्लॉगिंग करें ही तो आप लोग ना वायरल होते हैं, आप लोगों को फेम मिलता है। मैं तकरीबन उन सब लेडीज़ को सपोर्ट करती हूँ जो फेस शो नहीं करती, अपनी डेली रूटीन शेयर करती हैं। सो मैं बस उन्हीं से मोटिवेट होकर ना फिर मैंने भी ये चैनल का स्टार्ट लिया। और बस एक दिन आप पीछे जब कामयाब हो जाओगे ना, फिर एक दिन आप पीछे मुड़ के देखेंगे और शुक्रगुजार होते जाएंगे कि आप, इसलिए नहीं कि ये आसान था, बल्कि इसलिए आप इस आवाज़ से ज़्यादा मजबूत थे जिसने आपको छोड़ने को कहा था। यानी कि आप उस आवाज़ से ज़्यादा मजबूत हो जाओगे जिसने आपको कहा था कि आप छोड़ दो, लेकिन आप ये काम नहीं छोड़ोगे। बस इस तरह इसको ही ना मैंने भी फॉलो किया और मैंने कहा कि मैंने ये छोड़ना नहीं है, जो होगा आगे देखा जाएगा।
सो मैंने यही सीखा है, कभी कभी ऐसा काम होता है जो आपकी पहली कोशिशों से नहीं होता, वो आखिर में हो जाता है, जिसे जो तकरीबन आपने ना सोचा भी नहीं होता, आपने किया भी नहीं होता, बस ये होता है कि आखिर में आके ना आप कामयाब हो जाते हो। यानी कि स्टार्ट में आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो थोड़े टफ़ होते हैं, आपको टफ़ टाइम दे सकते हैं, और ऐसे मेरे साथ हुआ। लेकिन पर मुझे यही था कि मैं इंशाल्लाह आखिर में ना कामयाब होंगी और आप लोग मुझे कामयाब करोगे इंशाल्लाह। सो इस टॉपिक को ना यहीं पे एंड कर देते हैं। अब खाने की तरफ आते हैं। खाने में आज बना हुआ था जी हमारे पास चने और बॉइल्ड राइस। ये मैंने ना बड़ा मज़े का प्याज मैंने कट के इसके ऊपर मैंने विनेगर डाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाला। यकीन मैंने बड़ा कमाल टेस्ट था। लिटरली मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर ये चने माशाल्लाह मेरे चेक कर लें, बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे सॉरी। और नेबर से आया था जी हमें आलू बैंगन का सालन। सो वो भी हम लोगों ने साथ रख लिया और यहाँ पे हम खाना शाना खाते हैं। और आई होप सो कि आपको ना ये मेरा जो भी लेक्चर था या बात थी वो समझ आ गई होगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह एक दिन हम भी कामयाब होंगे, मैं भी कामयाब हो जाऊंगी, आप भी कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह सून। उसके बाद जी हम लोग चले गए बाहर थोड़ी सी वॉक के लिए। मैंने कहा कि चलें जल्दी से ना थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं, खाना शाना खाया उसके बाद फिर हम ग्रीन टी पी लेंगे। बस पहले रज के खा लिया, बाद में ग्रीन टी पिया तो चलो जी बैलेंस हो गया। ऐसे बैलेंस नहीं होता, पता नहीं मुझे ऐसा क्रेज़ है कि पहले रज के खा लो बाद में ग्रीन टी पी लो तो आपका बैलेंस हो जाएगा बराबर। सो आई थिंक कि मुझे इस बात को चेंज करना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। किचन चेक कर ले, मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया। जिस दिन मेरा मूड थोड़ा सा मतलब ऑफ हो या तबीयत ठीक ना हो उस दिन मैं किचन का काम थोड़ा सा ना स्किप कर देती हूँ। अगर कोई बर्तन एक हाथ धोने वाला होता है अव्वल तो मैं ना साथ साथ सारे साफ़ कर देती हूँ। बट बाज़ औक़ात होता है ना समटाइम्स आप ठीक नहीं हो, कुछ मसला चल रहा है तो उस स्टेज पे ना मैं फिर कुछ ऐसा काम होता है जिसको मैं ना अवॉइड कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई नहीं जी कल पे छोड़ देते हैं इस काम को। पर्सनली मैं ज़्यादा ऐसा नहीं करती, बस कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बनाई, उनको मैंने ये देनी थी, फिर मैंने कहा कि नहीं ये मैं अपने लिए रख लेती हूँ। और उनके लिए मैंने बनाई थी जी जैस्मीन और अपने लिए मैंने लेमन वाली ग्रीन टी बनाई थी। तो अभी पीते हैं जी अपनी ग्रीन टी और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक इन माय लेटेस्ट वीडियो। टेक केयर, लव।